नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। तो आप देख रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित न्यू सिलेबस के अनुसार आप कक्षा 10 गणित के आज एक नया चैप्टर 5th समांतर श्रेणियाँ। तो समांतर श्रेणियों को समझने से पहले हम आज इसके बेसिक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे और यह देखेंगे कि वास्तव में समांतर श्रेणियाँ क्या कहलाती हैं। तो इन सभी के प्रश्नों को समझने से पूर्व हम यह जानेंगे कि वास्तव में समांतर श्रेणियाँ क्या कहलाती हैं। तो हम इसके बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और यह भी आप देखेंगे कि जब हम इस बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे तो हमें फिर इस पूरे अध्याय को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और आप अगर हमारे किसी भी अध्याय का अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टीडीएम सफलता की प्लेलिस्ट में जाकर आप कक्षा 10 गणित सभी चैप्टरों के अध्यायों का आप विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आप देख रहे हैं 5वें अध्याय में समांतर श्रेणियाँ, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो समांतर श्रेणियाँ क्या कहलाती हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एपी। तो देखो एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। यानी एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची, यहाँ पर आप देख रहे हैं उदाहरण के रूप में 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से हम आगे भी बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसमें प्रत्येक पद, यानी जे आपके पद कहलाते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 ये पद हैं। तो पहले पद के अतिरिक्त यानी हम पहले पद को छोड़ देंगे और अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, अब आप इसमें अगर आप देखेंगे तो देखो इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें आपका +2, यानी 2 में जब हम +2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। अगर हम इस 4 की बात करें तो 4 में +2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। इस 6 में जब हम +2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में जब हम +2 जोड़ेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। यानी एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। अब आप इसको और तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर समांतर श्रेणियों की सूची दी गई है। तो आप देखो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, यानी 1 में 1 जोड़ा तो 2 प्राप्त हुआ, 2 में 1 जोड़ा 3 आया, 3 में 1 जोड़ा 4 आया। यानी कि जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सूची प्राप्त हो रही है, जो कि एक समांतर श्रेणी है। उस समांतर का अर्थ ही होता है समान धन अंतर, यानी प्रत्येक पदों में समान अंतर होना चाहिए। जैसे यहाँ हम देखें 100, तो 100 के बाद 70 आया, तो इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें -30। अब 70 में से हमने -30 कम किया तो 40 आ गए, 40 में -30 कम किया तो 10 आ गए। यानी इसमें कितने का डिफरेंस है, -30 का। अब इसमें देखो -3, -2, -1, 0। अब -3 में हमने +1 जोड़ दिया तो -2 आ गए, -2 में +1 जोड़ दिया तो -1 आ गया, -1 में +1 जोड़ दिया तो 0 आ गया। यानी इस तरह से जितनी लिखे हुए हैं इन सभी में जो भी डिफरेंस है, अब डिफरेंस आपका प्लस में हो सकता है, डिफरेंस आपका माइनस में कोई संख्या हो सकती है और अंतर आपका 0 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने इनको समझा। अब आप देखेंगे आगे पद अर्थात टर्म्स क्या हैं, यानी एपी के अनुक्रम में उपस्थित विभिन्न संख्याएं इसके पद कहलाती हैं। अनुक्रम क्या है, अनुक्रम यानी जो एक सीरीज है, जो आपका एक क्रम है, यानी लगातार जो क्रम है उसमें उपस्थित विभिन्न संख्याएं इसके पद कहलाती हैं। तो अब आप पद में आपने देखा कि 2 आपका पद है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, क्या है, पद हैं जिन्हें हम कहते हैं टर्म्स।
अब आगे हम समझेंगे सार्व अंतर, यानी सार्व कहलाता है कॉमन और अंतर कहलाता है डिफरेंस। यानी कि सार्व अंतर यानी सभी संख्याओं में कॉमन अंतर होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, उसे हम कहेंगे सार्व अंतर। तो देखो सार्व अंतर वास्तव में कहलाता क्या है, तो समांतर श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। या हम दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी समांतर श्रेणी में जोड़ी गई यह निश्चित संख्या एपी का सार्व अंतर कहलाती है। यानी जो भी हम निश्चित संख्या जोड़ते हैं वह उसका सार्व अंतर कहलाती है। जैसे अब इसको हम डी बराबर लिखते हैं ए एन माइनस वन, इसको हम बाद में समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि ये सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। जो सार्व अंतर होता है वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य हो सकता है। तो आप उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे 2, 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 2 से 5 में कितना डिफरेंस हुआ, हम देख रहे हैं +3 का। इसके बाद 5 से 8 में कितना डिफरेंस हुआ, इसमें भी +3 का। 8 से 11 में कितना हुआ, ये भी आपका +3 है। 11 से 14 में हम देख रहे, ये भी आपका +3 है। यानी +3 हम सभी प्रत्येक पदों में जोड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सार्व अंतर है वह आपका डी है, यानी इसे स्मॉल डी द्वारा हम निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर डी बराबर +3, ये आपका धनात्मक है। यानी कि जो आपका सार्व अंतर होता है वह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमें सूची दी गई है, इस सूची में कॉमन डिफरेंस क्या है, +3 है, अर्थात हमारा यहाँ पर सार्व अंतर कैसा है, धनात्मक है। अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें कि 50, 45, 40, 35 डॉट 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 आगे भी संख्याएं होंगी, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम 50 से 45 आते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें -5 का डिफरेंस है। 45 से जब हम 40 पर आते हैं तो इसमें -5 का डिफरेंस है। 40 से हम -5 होते हैं तो 35 आता है। यानी कि इसमें जो डिफरेंस है वह डी बराबर -5 है। यानी कि ये कैसा है, ऋणात्मक है। यानी सार्व अंतर डी क्या है, आपका ऋणात्मक है। और मान लीजिए अगर सूची हमें 10, 10, 10, 10, 10 डॉट डॉट डॉट, यानी कि अगर इस 10 से इस 10 में पहुंचे तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर +0 जोड़ा। अब इस 10 से इसमें +0 जोड़ा, इसमें हमने +0 जोड़ा, इसमें हमने +0 जोड़ा। तो इसका अर्थ ये हो गया कि यानी इसके प्रत्येक पदों में 0 जोड़ने से हम अगले पदों को लिखते जाते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वह डी बराबर 0 है। तो आपका जो सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस, वह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। अब आगे हम समझेंगे व्यापक पद, यानी एपी का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो व्यापक पद है, जनरल टर्म है, उसको हम किस प्रकार से समझेंगे। तो आप देखें कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर अगर डी हो तो एपी का एनवां पद व्यापक पद कहलाता है। और इसे एपी का एनवां पद इसे एन या स्मॉल द्वारा निरूपित किया जाता है। इसको आप याद रखेंगे कि इसको एपी का जो एनवां पद होता है उसे हम एन या स्मॉल एल द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसका सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी ए एन आपका एनवां पद है और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी एन आपकी सूची के नंबर बतलाएंगे कि सूची में कितने नंबर हैं, और जो आपका ए एन है वह आपका अंतिम पद होगा, एनवां पद होगा, और डी क्या होगा, सार्व अंतर होगा। तो इसमें जब हम मान रखते जाएंगे, जब हम n बराबर 1 रखेंगे तो a1 आएगा, a प्लस 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पर a पूरा 0 हो जाएगा। तो हमें a1 कितना प्राप्त होगा, 1 a प्राप्त होगा। और इसके बाद जब हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो a2 यानी कि दूसरा पद, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 डी आएगा। तो यानी a प्लस डी, ये आपका दूसरा पद हो जाएगा। जब हम यहाँ 3 रखेंगे यानी a3 बराबर, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो इसका मतलब हो गया कि 2 यानी 2d, 3 में से 1 घटेगा तो 2d आएगा।
तो ये बन जाएगा तीसरा पद a प्लस 2d। जब हम चौथे पद के लिए लिखेंगे a4 बराबर a प्लस यानी 4 माइनस 1 इंटू डी, तो 4 में से 1 घटेगा तो आएगा 3d। तो ये आपका चौथा पद हो गया। पांचवें पद में आएगा a प्लस 4d, छठवें पद में आएगा a प्लस 5d। यानी हम जितने भी पद लिखते जाएंगे उससे एक कम इंटू डी होगा। यानी कि अगर हमें 10वां पद बताना है तो a प्लस 9d, 15वां पद बताना है तो a प्लस 15d, अगर 50वां पद बताना है तो a प्लस 49d, अगर 100वां पद बताना है तो a प्लस 99d। इस प्रकार से हम AP बनाते जाते हैं। यानी ये AP का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। यानी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हम सूची को बना सकते हैं। यह AP का व्यापक पद कहलाते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ AP यानी समांतर श्रेणी के प्रकार क्या हैं। समांतर श्रेणी के जो प्रकार हैं, समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है परिमित AP और एक होती है अपरिमित AP। तो देखो सबसे पहले हम परिमित AP देखते हैं, जिसे हम कहते हैं फाइनाइट AP यानी फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो परिमित यानी समांतर श्रेणी क्या है? तो परिमित समांतर श्रेणी एक समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो यानी निश्चित होते हैं, वह परिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। तो और इसमें प्रत्येक परिमित AP में अंतिम पद होता है। अब जैसे उदाहरण के रूप में कहा जाए कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या निश्चित है और विद्यालय में शिक्षकों की संख्या वह भी निश्चित है। अगर हम कहें कि हमारे घर में सीढ़ियों की संख्या तो वह भी निश्चित है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं परिमित समांतर श्रेणी फाइनाइट AP। यानी ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है परिमित समांतर श्रेणी कहलाती है और इसके प्रत्येक परिमित AP में अंतिम पद होता है। अब उदाहरण के रूप में लिखा कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 10, जहां अंतिम पद दिया जाए तो ये कहा जाएगा कि ये सूची या श्रेणी आपकी सीमित है, इसमें अंतिम पद दिया गया है, तो यह आपकी परिमित AP हुई। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट 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 15, तो यह भी कैसी सूची है? एक समांतर श्रेणी है और यह परिमित समांतर श्रेणी है। अब बात करते हैं सेकंड अपरिमित समांतर श्रेणी यानी इनफाइनाइट AP। तो यह क्या होगी कि एक समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो, यानी एक समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो या असीमित हो, वह अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाती है और इसमें प्रत्येक अपरिमित AP में अंतिम पद नहीं होता है। यानी ऐसी श्रेणी होती है जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होती, अपरिमित होती है, वह अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाती है और इसका अंतिम पद नहीं होता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम कहें कि सम और विषम संख्याएं अपरिमित AP के उदाहरण है, किस स्थिति में? अगर हमें अंतिम पद नहीं दिया है, जैसे कि 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, यानी इसके आगे हम और भी संख्याएं बता सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं आपकी सम संख्याएं हैं और यह निश्चित नहीं है, यानी अंतिम पद नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये अपरिमित श्रेणी के आपके उदाहरण हैं। 1 3 5 7 9 11 ये विषम संख्याएं हैं और कैसी हैं? अपरिमित हैं, यानी सीमित नहीं है, इनमें अंतिम पद नहीं है। अब अंत में हम बात करें नोट की कि यदि हमें ABC AP में अगर दिए गए हों, ध्यान दें, अगर ABC AP में हैं तो आपका 2B बराबर होता है A प्लस C, यानी जो बीच का जो पद होता है ये 2B के बराबर होता है A प्लस C, यानी A और C आपका योग होगा और ये 2B के बराबर, या B बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस C बटे 2, यानी कि और B A और C का समांतर माध्य कहलाता है। यानी B क्या है? A और C का समांतर माध्य कहलाता है जब हमें ABC AP में दिए गए हों। अच्छा, अब अंत में एक चीज़ और समझें आप कि जो हम सार्वंतर निकालते हैं, यानी कि आपकी जो सूची होती है वो A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे और कहाँ तक? AN तक, ये आपकी होती है। अब इसमें हम जो सार्व अंतर निकालते हैं, ध्यान देना कि जो सार्व अंतर होता है, तो सार्व अंतर में होता क्या है कि जो स्मॉल d से हम व्यक्त करते हैं वह होता है आपका
A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, या तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं, चौथे में से तीसरे को घटाते हैं, पांचवें में से चौथे को घटाते हैं। तो अभी हमने इसके पहले जो पढ़ा था, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अंत में क्या होगा, an माइनस 1, यानी a आपका होगा ये। अगर यहाँ कोई संख्या होगी तो उस संख्या में से एक कम ही आपका, अगर मान लो यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होगा, an 5 है तो यहाँ 5 माइनस 1 अर्थात a4 होना चाहिए। तो हम सार्व अंतर को इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो सार्व अंतर का a आपका कॉमन, वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। या तो ये तरीका है, या इसी को हम एक तरीके से और लिखते हैं। आपने देखा होगा कि ak+1 माइनस ak, हम इस प्रकार से भी बता सकते हैं। यानी एक यहाँ आपका ज़्यादा होगा और उसका एक कम होगा, यानी अगले वाले पद में से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो सार्व अंतर आएगा, 3 में से 2 माइनस कर दें तो सार्व अंतर आएगा, 4 में से 3 माइनस कर दें तो ये सभी कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। अगर सूची में कॉमन डिफरेंस बराबर है तो हम कह सकते हैं कि दी गई सूची एक एपी है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस अध्याय के उदाहरणों एवं प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।